हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण 2.2 में कुल 10 क्वेश्चन है। आइए बारी बारी से हम लोग 10 क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। फिर हम लोग इसको भी जैसा कि पिछले प्रश्न में हम लोग बनाए थे, पीछे वाले जो प्रश्न वाली है उसको हम लोग बनाए थे। उसमें क्या किए थे, एक एक साथ कर देंगे, सेम कैटेगरी चर वाले को एक साथ कर देंगे और अचर वाले को एक साथ कर देंगे। तो देखिए x/2 बराबर के इधर प्लस में x/3 है, इधर आएगा बराबर के तो माइनस में x/3 बराबर 1/4 और माइनस में 1/5 है, इधर आएगा तो प्लस में 1/5। अब देखिए 2 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 3x माइनस 3 दूना 6 2x बराबर 5 और 4 का भी लघुत्तम ले लेंगे। 5 और 4 का लघुत्तम क्या होगा 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 और 5 चौका 20। तो आगे देखिए, अब आगे हम लोग देखेंगे 3 गो x में से 2 गो x घटाएंगे तो कितना x 1 गो x बटे 6 बराबर 5 और 4 9/20। अब देखिए इसके आगे देखिए आप लोग, अब भाग में 6 है, x/6 अगर हम बराबर के उस साइड करेंगे तो क्या होगा गुना में चल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने 6/20। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब है इसके आगे देखेंगे आप लोग, इसके आगे क्या हो जाएगा x बराबर 9 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 चौक 54/20। अब दोनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 27 दूना 54 और 10 दूना 20। तो x के मान कितना हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 27/10 आंसर। यही होगा आंसर। चलिए अब हम लोग 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। इसमें सब एक साथ है चर वाले और अचर वाले इधर है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 4 और 6 का सबसे पहले लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक 2 4 6 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 2 4 6 का हो जाएगा 12 हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 12 को काटेंगे तो 2 छक 12 6n माइनस है तो माइनस दे देंगे। 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9n प्लस है तो प्लस 6 दूना 12 तो 5 दूना 10n बराबर 21। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग 10 गो n और 6 गो n 16 गो n, 16 गो n में से 9 n घटा देंगे तो कितना होगा, 16 गो n में से 9 गो n घटाएंगे तो 7 गो n बचेगा। 7n/12 बराबर 21। अब देखिए इधर का आप 7n/12 है बराबर 21 है, भाग में 12 है, बराबर की उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। 7n बराबर 21 गुने 12। अब देखिए इधर गुना में है तो क्या होगा, बराबर की इस साइड जाएगा 7 तो भाग में हो जाएगा। n बराबर 21 गुने 12/7। अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 3 21, n के मान क्या हो जाएगा, n के मान हो जाएगा 36 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें भी हम लोग चर वाले को एक साथ कर लेंगे, अचर वाले को एक साथ कर लेंगे। x है माइनस 8/8x/3 है और बराबर की साइड माइनस में 5x/2 है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x/2 बराबर 17/6 है तो 17/6 कर देंगे और इधर प्लस में 7 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेंगे और 2 3 का हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं तो 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6x माइनस है तो माइनस 3 दूना 6 3 दूना 6 तो 2 8 दूना 16x प्लस 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15x बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा बराबर में 6 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा तो 17 का 17 ज्यों का त्यों उतार देंगे और माइनस है तो माइनस और 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 6 सते 42 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग 15 गो x और 6 गो x इधर प्लस में है तो 15 गो x और 6 गो x 21 गो x, 21 गो x में से 16 गो x घटाएंगे। 21 गो x में से 16 गो x घटाएंगे तो कितना x होगा 5x 5x/6 बराबर 42 माइनस 42 है, 17 में से माइनस 42 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -25/6। अब देखिए आप लोग इससे आगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग भाग में है इसको इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 5x बराबर -25 गुने 6 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, बच जाएगा क्या। अब देखिए इसके आगे, अब इसके आगे 5x बराबर क्या है, 5x बराबर -25 है
-25 है। अब देखिए x का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा -25 बटे 5, 5 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा -5, -5 हो जाएगा तो x के मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -5 आंसर। अब हम लोग प्रश्न 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, ये भाग में है इधर और इधर ये भी भाग में है, तो हमको 3 से इससे गुना हो जाएगा और 5 को इससे गुना हो जाएगा। बराबर में जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। तो आइए देखिए 5 से हम सबसे पहले करेंगे इसमें, तो 5 x माइनस 5 बराबर 3 से इसमें कर देंगे 3 x माइनस 3। अब इसके आगे देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x, माइनस है तो माइनस 5 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 25 25। अब बराबर है तो बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे 3x, माइनस है तो माइनस, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। अब देखिए आप लोग 5x माइनस 25 बराबर 3x माइनस 9, तो 5x माइनस 25 3x माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, चर वाले को एक साथ अचर वाले को एक साथ कर लेंगे, तो 5x है तो 5x बराबर किधर का प्लस में 3x इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर -9 है तो -9। अभी प्लस माइनस में है 25 बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25। अब देखिए 5x में से 3x घटेगा तो कितना x, 5x में से 3x तो 2x बराबर 25 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 16। 25 में से 9 घटेगा, 25 प्लस में है 9 माइनस में है, तो 25 में से 9 घटा दिए तो प्लस में 16 होगा। अब हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे 2, 2 से 16 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8, x का मान 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे हम लोग, फिर उसी प्रकार इसको भी क्या कर लेंगे, माइनस में दिया गया है, इसको एक साइड कर लेते हैं हम लोग, चर वाले को अचर वाले को। देखिए यहाँ पे हम लोग 4 और 3 का लघुत्तम ले लेते हैं, 4 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो 4 तिहाई 12, 3 में हो जाएगा किसी से गुना 3t माइनस 2, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 3 से 12 में लगाएंगे भाग तो 3 चौका 12, 4 से भाग हो जाएगा किसमें 2t प्लस 3 बराबर में है 2/3, 2/3 लिख देंगे, माइनस टी तो माइनस टी हो जाएगा, ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। अब आप लोग देखिए इसके आगे, अब हमको पहले इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 में 3t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9t, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, 4 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -8t, 4 दूना 8t। फिर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 4 तिहाई 12, बटे में 12 है तो बटे में 12 लिख देंगे, बराबर 2/3 है, माइनस में टी है, ज्यों का त्यों इसको उतार देंगे। अब आप लोग देखिए 9t और प्लस में है 9t और माइनस में है 8t, 9t में से 8t घटेगा तो कितना टी, 1t बच जाएगा प्लस में, 9t में से 8t को घटाएंगे तो कितना टी बचेगा 1t बचेगा। अब देखिए -12 और -6 तो कितना हो जाएगा -12 -6 -18 हो जाएगा, बटा में 12 है तो बटा में 12 दे देंगे, बराबर में 2/3 है 2/3 दे देंगे, माइनस में टी है तो माइनस में टी दे देंगे। अब आप लोग देखिए इसके आगे आप लोग देखेंगे कि माइनस टी है, बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में टी हो जाएगा, तो टी माइनस 18 बटे 12 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में टी बराबर में 2/3। अब टी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब देखिए हम लोग 12 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 12 में 1 से 12 से करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 12 1 12, तो क्या हो जाएगा टी माइनस 18, प्लस है तो बीच में प्लस कर देंगे। अब देखिए 1 में 12 से भाग लगाएंगे तो 12 और 12 में टी से गुना करेंगे तो 12 टी, बराबर में 2/3 है, 2/3 लिख देंगे। अब आप हमको बताइए 12 टी और 1 टी कितना टी, 13 टी, 13 टी लिख देंगे, -18 है तो क्या करेंगे -18 लिख देंगे, बराबर में कितना है, बराबर में है 12 तो 12 कर देंगे, बटे 12 बराबर में 2/3 है तो 2/3 कर देंगे। अब आप लोग देखिए जैसा कि पीछे आप लोग बनाए हैं, इसको हम इससे गुना कर देंगे और इसको हम लोग इससे गुना कर देंगे। तो देखिए हम लोग इसको इससे गुना करते हैं पहले, 3 से क्या हो जाएगा 13t माइनस 18 बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुने 12, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना कर दिए। अब देखिए इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या होगा, 13 टी में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 39 टी होगा, माइनस है तो माइनस 18 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -54 बराबर 12 दूना 24,
अब इसके आगे देखेंगे, माइनस में 54 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस चीज में आएगा, 39t बराबर 24, और माइनस में है उस साइड जाएगा बराबर का तो प्लस में हो जाएगा 54, प्लस में हो जाएगा 54। अब देखिए 39t बराबर 24 में 54 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 78, 78 हो जाएगा। अब हम लोग टी का मान निकालेंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा, 78 बटे 39। अब 39 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी टी बराबर 2, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, फिर वही चर वाले को एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 बटे 2, और माइनस में है इधर, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा m-2 बटे 3 बराबर में 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, इसके आगे देखेंगे, इसके कुछ नहीं नीचे तो 1 कर देंगे, 1, 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 में 6 से करेंगे तो 6m हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 2 में 3 से करेंगे, 2 में 3 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 3 से हो जाएगा, इसमें 2 तिहाई 6, 3 माइनस 1, m-1, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, m-2 बराबर में 1 है तो 1 कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे, इसको इससे पहले गुना करेंगे 3m, फिर इसको इससे गुना करेंगे 3 में, -3 में 1 से तो +3 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे। आइए हम लोग कर लेते हैं, 6m है तो 6m हो जाएगा, -3m तो -3m, -3 गुने -1 क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 2m, और 2 में -2 से गुना क्या होगा, -4, बटे में 6 है तो 6 कर देंगे, बराबर में 1 है तो 1 कर देंगे। अब आप लोग बताइए, ये 6m और 3 और 6m और 2m 8m हो गया, 6m और 2m, 6m प्लस में 2m प्लस में तो 6m और 2m कितना, 8 ओम, 8m में से 3m घटा देंगे, 8m में से 3m घटेगा तो कितना m बचेगा, 8m में से 3m घटेगा तो बच जाएगा 5m, प्लस में 5m। अब देखिए -4 में +3 को घटाएंगे तो -1, बटे में 6 है तो 6 कर देंगे, बराबर में 1 है तो 1 कर देंगे। अब आप लोग बताइए इसके आगे क्या होगा, तो 5m-1 बटे 6, अब 6 इधर 6 हो जाएगा, बटा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 5m-1 बराबर 6 हो जाएगा, -1 है बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 6 प्लस 1। अब 5m बराबर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए हमको m के मान क्या हो जाएगा, m के मान हो जाएगा 7 बटे 5, आंसर। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, पहले हम लोग 3 में इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 3t माइनस 3 तिहाई 9 -9 बराबर है तो बराबर 5 दूना 10t, फिर क्या हो जाएगा, 5 में 1 से करेंगे तो +5। अब आप लोग देखिए, यहाँ देखिए चर वाले को एक साथ अचर वाले को एक साथ कर लेंगे तो 3t है तो 3t, माइनस हो जाएगा 10 में इधर आएगा तो -10t, बराबर प्लस में 5 है तो प्लस में 5, माइनस में इधर 9 है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। अब देखिए 3t में से 10t को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7t बच जाएगा, बराबर 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 5 14 हो जाएगा। अब t का मान हम लोग निकाल लेंगे, t का मान कितना हो जाएगा, 14 बटे -7, -7 से 14 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो t का मान क्या हो जाएगा, -2, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, इसमें हम लोग 15 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15y, माइनस है तो माइनस, 15 में 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, माइनस में माइनस है तो माइनस, माइनस में 2y से गुना तो क्या हो जाएगा, 2y,
प्लस माइनस गुने माइनस प्लस 9 दूना 18, तो प्लस में 18 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, 5y हो जाएगा प्लस 5 गुने क्या है 6 है, तो 5 छका 30 प्लस में 30 बराबर में 0 है तो 0 कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। आप लोग अब हमको बताइए कि 60 है, इधर 15y है और इधर 5y है, 15 और 5 20y हो गया। 20y में से 2 गो y घटा देंगे तो कितना y हो जाएगा 18y हो जाएगा प्लस में। माइनस फिर अब दे देंगे हम लोग 60 है, माइनस में 60 है, इधर 18 है और 30 है, 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, 48 को प्लस में 48 में से 60 घटा देंगे, 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। 60 में से 48 घटाएंगे तो माइनस बराबर बराबर 0, माइनस बराबर 0। अब आप हमको बताइए 18y बराबर हो जाएगा प्लस में इधर 12 हो जाएगा, माइनस में है बराबर को साइड जाएगा तो प्लस में 12। अब y के मान हम लोग निकाल लेंगे, y का मान क्या हो जाएगा 12/18। अब इसको हम लोग काट देंगे, क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 18। अब y के मान क्या आ गया 2/3 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 3 में 5z-7 से, 2 में 9z-11 से और 4 में 8z-13 से। तो आइए गुना करते हैं। 5 तिहाई 15z, माइनस है तो माइनस, 7 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर है माइनस तो माइनस, 9 दूना 18z, 18z लिख देंगे, प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 गुने -11 कितना हो जाएगा +22, बराबर है तो बराबर कर देंगे। 8 में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32z, माइनस 13 चौका 52, 52 कर देंगे, -17 है तो -17 लास्ट में कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग। अब आप हमको बताइए कि 15z 18z, 15z में से 18z को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3z हो जाएगा, तो माइनस में 3z लिख दिए हम लोग। अब है 21 में से 22, 22 प्लस में है 21 माइनस में है, तो 22 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिए, बराबर है तो बराबर कर दिए। अब आप लोग हमको बताइए 32 से 32z माइनस 52 और -17 दिया गया है। तो आप हमको बताएंगे कि 32 जेड है तो 32 जेड लिख देंगे हम लोग, 32 जेड है तो 32 जेड, -52 है तो -52, -17 है तो -17 कर दिए हम लोग। अब बताइए हम लोग चर वाले को एक साथ ला देंगे और अचर वाले को एक साथ कर देंगे, तो -3z है तो -3z, इधर प्लस में 32z है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 32z हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा -52 है तो -52 लिख देंगे, -17 है तो -17, प्लस में 1 है तो माइनस में इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप हमको बताइए इस 32z -3z, -3 और -32 कितना हो जाएगा -35z हो जाएगा, 32 और 3 35z हो जाएगा, बराबर 52 में 17 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 69, माइनस में 69, 69 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा। अब देखिए जेड निकाल लेंगे, जेड के मान तो क्या हो जाएगा -70 बटे -35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा और 35 दूना 70, तो जेड का मान कितना आ गया 2 आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। फिर उसी प्रकार हम लोग करेंगे 0.25 से 4f में गुना करेंगे, फिर 0.25 से क्या करेंगे -3 में गुना करेंगे, बराबर है तो बराबर करेंगे, फिर 0.05 को 10 से करेंगे और 0.05 को 9 से गुना कर देंगे। तो आइए गुना करते हैं। अब आप हमको बताइए 0.25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चूक
25 चौका 100 होगा। 0.25 से क्या हो जाएगा, 1 एफ हो जाएगा। 25 चौका 100 यानी 1 एफ हो जाएगा। माइनस है तो माइनस करेंगे। 0.25 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75 यानी हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब आप हमको बताइए कि 0.05 में 10 एफ से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0.05 में 10 एफ से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 पचे 50 यानी 0.5 हो जाएगा। 0.5 एफ हो जाएगा। अब 0.05 में 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 0.45 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप हमको बताइए कि 0.5 है, चर वाले को एक साथ कर देंगे, अचर वाले को एक साथ कर देंगे। चर वाले को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1f माइनस 0.5 एफ बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माइनस 0.45 माइनस 0.45। 45 में से इधर आएगा माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.75 हो जाएगा। चर वाले को एक साथ कर लिए, अचर वाले को एक साथ कर लिए। एक एफ में से आधा एफ घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0.5 एफ बचेगा, आधा एफ बच जाएगा। बराबर है तो बराबर कर देंगे। माइनस में है 0.45 और ये प्लस में है 0.75, तो 75 में से 45 घट जाएगा, माइनस वाला 45 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0.30 बच जाएगा। अब हम लोग एफ का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.30 बटा 0.5। देखिए 5 छका 30, दशमलव से दशमलव कट गया, क्या आंसर हो गया, 0.6 आंसर। शुभ रात्रि। यहाँ आज तक यही, फिर अगला प्रश्नावली हम लोग अगला दिन देखेंगे। और यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण आप लोगों का समाप्त हुआ। धन्यवाद।